ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस्तीफे के बाद। आप सबको मैं जानना नहीं चाहता हूं ये गवर्नमेंट कैसे गिरी, क्या क्या प्रलोभन थे, पर एक बात स्पष्ट है कि जो 22 विधायक गए, किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया, आज ये बात जनता के सामने है। आज आम आदमी समझ रहा है और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे 15 महीने मिले। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। काम के लिए मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। मुझे इस पद का दुख नहीं है कि ये पद नहीं रहा। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने योजनाएं शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। जो मैं शुरू करना चाहता था वह शुरू नहीं हो पाई। ये मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं एक नई दिशा देना चाहता था और मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश में विश्वास हुए, मध्य प्रदेश अपने देश का हॉर्टिकल्चरल राजधानी बने, हमारी कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आए, हमारे जो मेट्रो था ये मेट्रो का काम तेजी से चले और ये चलना शुरू हुआ था। एंटी माफिया मूवमेंट युद्ध जो हमने शुरू किया था, शुद्ध का युद्ध जो शुरू किया था, इन चीजों को मैं एक रास्ते पर लाना चाहता था। कहीं हम सफल हुए, कहीं हम असफल हुए, पर मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। 15 साल बाद मेरा प्रयास था कि टेलीविजन की सरकार से एक विजन की सरकार बने और ये मैं सिद्ध करना चाहता था कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। मैंने 40 साल से चुनाव लड़ा है। अगर मैं आज प्रयास करूं कि जैसे मैं 40 साल पहले या 20 साल पहले चुनाव लड़ता था, मैं जानता हूं क्या हाल होगा। आज मतदाताओं में बहुत जागरूकता है, आज मतदाताओं में बहुत समझ है, आज मतदाता चुप रहते हैं, सब समझते हैं। और ये बात साबित हुई, ये बात महाराष्ट्र में साबित हुई, हरियाणा में साबित हुई, झारखंड में साबित हुई कि ये गुमराह हम नहीं होने वाले। तो आज ये समझते हैं, आज मतदाता हर इस 22 सीटों में समझ रहा है किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ है, किस प्रकार के लालच से ये गए हैं, जो 22 गए हैं। और जीतने तो छोड़िए, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जो 22 ये चुनाव है, 24 उपचुनाव है, 2 तो हमारे विधायकों की मृत्यु के कारण है, पर 22 जो छोड़ के गए, आज इनका क्या हाल हो रहा है। सोशल मीडिया देखिए, आप गांव-गांव में जाके पता चलाइए, आपकी भी टीम हर जिले में है कि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है और आपको परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है क्योंकि आम जनता, आज बहुत अंतर है मतदाताओं में। जैसे मैंने कहा, पूरा खुलासा आम जनता के सामने हो गया है और जितनी भी स्पष्टीकरण दे दे, आज भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए 20, 30, 40 साल से खड़े थे, उनका भविष्य कहां जाएगा? वो क्या कितनी लगन से वो काम करेंगे और उनसे कैसी उम्मीद करनी चाहिए, कैसी उम्मीद करनी चाहिए। तो ये आज सबसे बड़ी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये 22 सीटों में 24 सीटों में उपचुनाव होगा, कोविड बीच में आ गया, नहीं तो ये चुनाव 2-3 महीने में हो जाता। ये चुनाव जैसे ही होते हैं, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या आंकड़े हैं। ये आंकड़े से आप भी जानते हैं। तो ये जब ये 24 सीटों के उपचुनाव, उनमें से हम 20-22 जो जीतेंगे, क्या ये सरकार टिक पाएगी? इसलिए मेरा इसमें सोच बड़ी स्पष्ट है। आगे आने वाले समय में देखिएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ है, पूरी पिक्चर की आप इंतजार करिए। मुझे अनुभव था राजनीति का, मैं बहुत सारे पदों में रहा हुआ हूं, पर मुझे अनुभव इस सौदे का, इस प्रलोभन का नहीं था। मुझे अनुभव इस प्रकार की महत्वाकांक्षा का नहीं था।
किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का नहीं था। ये इस प्रकार की राजनीति से मैं कभी नहीं जुड़ा था। तो ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात थी। और बीजेपी ने जो ये अपनाई, एक एक करके मेरे से तो विधायकों ने बात करी। जब ये बेंगलोर में थे, कितने विधायकों ने, मैं बोलना नहीं चाहता, उन्होंने बात करी और मुझे बताया किस प्रकार का प्रलोभन है। मुझे बताया कि ये कैसे गए कर्नाटक, किसके प्लेन में गए, इनका इस्तीफा किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट में कौन गए, बीजेपी। क्या ये गए क्योंकि वो असंतुष्ट थे, बीजेपी उनके पीछे लगी कि वो असंतुष्ट थे? ये तो साफ स्पष्ट होता है, इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्या कारण था। मैं नहीं मानता कि ये स्वतंत्र थे। इनमें से 2-3 तो मुझे पहले भी मिले थे, उसके 2-3 दिन पहले मिले थे, बीच में मिले थे, बीच में मेरे से बात हुई, वापस आए थे बेंगलोर से। तो मैं इसमें अब व्यक्तिगत आरोपों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब इसका खुलासा मेरे और आपके बीच में तो छोड़िए, आम जनता में हो चुका है। इन्होंने ऐसी कहानी बना दी कि मैंने कहा दिग्विजय सिंह ने का जजमेंट गलत था। मेरा जजमेंट गलत था। दिग्विजय सिंह के भी अंदाज में ऐसी बात थी, मेरे अंदाज में भी ऐसी बात थी कि ये नहीं जाएंगे। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि हमारे कांग्रेस के विधायक या कोई भी विधायक इस प्रकार के प्रलोभन और इस प्रकार के सौदे में जाएगा। बात बड़ी लंबी हो गई थी, मैं तो कह रहा हूं, मेरे से बात करते थे, पर मुझे विश्वास नहीं था। तो दिग्विजय सिंह ने, जैसे मेरा विश्वास था उन पर, वैसे दिग्विजय सिंह का विश्वास था। मुझे इस पद का दुख नहीं है कि ये पद नहीं रहा। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने योजनाएं शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। जो मैं शुरू करना चाहता था वह शुरू नहीं हो पाई। आज मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 साल जो रहे, प्रश्न पूछते हैं स्वास्थ्य सुविधा के बारे में, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। मेरे पास तो केवल 15 महीने थे। जो 15 साल रहे वो 15 महीने का आज हिसाब मांग रहे हैं मेरे से। आज शिवराज सिंह लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि शिवराज जी, आप तो मजाक उड़ाते थे। आपने टेलीविजन में कहा था ये क्या कोविड फोविड है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक मजाक है। कितना मजाक उड़ाया था शिवराज सिंह जी ने। हमने 28 जनवरी को शुरू करी थी। 31 जनवरी को हमने सब कलेक्टर्स को सूचित किया था कि इंस्ट्रक्शन शुरू करें, जब ये विश्व में भी एक पैंडेमिक नहीं घोषित हुआ था। 1 फरवरी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ऑफ एम्स को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जाए। 3 फरवरी को मैंने अखबारों में अपील करी थी और चीफ सेक्रेटरी को कहा था इसकी रिव्यू मीटिंग करें। हमने 4 फरवरी को कॉल सेंटर बनाया था जिसका 104 नंबर घोषित किया था। 12 फरवरी को हमने इंस्ट्रक्शन इशू करे थे कि आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस के। 23 फरवरी को हमने सब एपिडेमियोलॉजिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया था कि अपने जिलों में वो टूर करना शुरू करें। 25 फरवरी को हमने इसमें और कार्रवाई बढ़ाई थी और हमने कहा था कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं विदेशों से उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। 6 मार्च को आईफा जो होने वाला था, हमें तो पता नहीं था, किसी को नहीं पता था इतना गंभीर हो जाएगा। हमने आगे का सोचते हुए आईफा को कैंसिल किया। 7 मार्च को हमने सब सिविल सर्जन्स को एम्पावर किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट है उसके अंतर्गत उसको पावर दी जा रही है। 11 मार्च को हमने और लैब्स को आइडेंटिफाई किया जो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से कर सकते हैं। मैंने खुद मीटिंग करी 5 और 13 मार्च। और भारतीय जनता पार्टी तो पार्लियामेंट चला रही थी 23 मार्च तक, गवर्नमेंट गिराने का प्रयास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है, कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है। आज हमारे अर्थव्यवस्था प्रदेश की चौपट है।
देश की तो चौपट है, मैं देश की बात नहीं करना चाहता हूं। हमारी आर्थिक गतिविधि कितनी घटी है। आज जो मजदूर होए, जो छोटा व्यापारी होए, जो छोटा दुकानदार होए, हमारे उद्योग से जुड़े हुए जो ट्रक हैं, जो बस हैं, जो ढाबे हैं, ये आर्थिक गतिविधि कैसे कितनी कम हुई है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश में अगले 1-2 सालों में। हमारे कितने लाखों करोड़ों हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं तो रोजगार की बात करता था, मैं तो बात करता था कि किस प्रकार हम मध्य प्रदेश में एक विश्वास उत्पन्न करें, हम मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा बनाएं। आज ये अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि जो चौपट हुई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो सैलरीज और वेजेस हैं, जो तनख्वाह है, जो मजदूरों की तनख्वाह है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं हर कंपनी में, हर व्यापार में, आज गवर्नमेंट इनकी तनख्वाह दे। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणाएं करी हैं। घोषणाएं की राजनीति बहुत आसान होती है, ये टेलीविजन की राजनीति बहुत आसान होती है। जो घोषणाएं करी हैं, इसका क्रियान्वयन, इसकी डिलीवरी कैसे हो, ये आज चुनौती है हमारे सामने। आज हमारे जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, इनको हम अगले 3 महीने तक माफ करें। आज जो हमारा टैक्स है, आज जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है, अन्य प्रकार की जमीनों पर टैक्स हैं, इनको माफ किया जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनका 1 करोड़ रुपए तक का जो ब्याज है, 1 करोड़ का जिसका कर्जा है, उसका जो ब्याज है, इसे भी माफ कर देना चाहिए। आज हमारा मक्का हुई, आज मक्का का रेट 1100 रुपए पहुंच गया है। आज हमारा किसान बेच नहीं पा रहा है समर्थन मूल्य में हमारा गेहूं। तो हमारा छोटा व्यापारी जो किराने की दुकान है गांव में, उसका क्या होगा, उसके व्यापार का क्या होगा।